तो स्टूडेंट्स आज है एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 को समझिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अक्सर पेपर में एग्जाम्स में आते हैं आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 19 आपके सारे कॉन्सेप्ट, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट लगता है बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में, वो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसे अच्छी तरह समझना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक नॉलेज दे दूं आपको। बेसिक नॉलेज में क्या है, देखिए दो चीज होती हैं, डाउन स्ट्रीम हाँ देखिए तो स्टूडेंट्स आज है आपका एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड है। बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को या इस एग्जांपल को समझने के बाद आपको कोई डाउट रह नहीं जाएगा, क्योंकि सारे डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा, इसकी जो बेसिक बातें हैं इसके लिए। देखिए बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को समझिए, डाउन स्ट्रीम क्या है, ठीक है। फिर हम अप स्ट्रीम को समझेंगे कि अप स्ट्रीम क्या है। देखिए डाउन स्ट्रीम, कोई भी बोट है अगर वो किसी चल रही है तो उसकी कोई स्पीड होगी x, ठीक है। बोट की स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर। और जो हमारा स्ट्रीम होगा, यानी कि जो आप नदी में चल रही है, रिवर में, या फिर किसी ओशन में कहीं भी चल रही है, तो वो स्ट्रीम होगा। स्ट्रीम की स्पीड भी अपनी कुछ ना कुछ होती है, y किलोमीटर पर आवर्स। सपोज कीजिए आप कोई बाइक चला रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, बट रोड की कोई स्पीड नहीं होती, ओनली बाइक की स्पीड होगी, ठीक है। लेकिन आप बोट को चलाते हैं तो बोट के साथ साथ एक रिवर की स्ट्रीम की अपनी एक स्पीड होती है। वो स्पीड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बोट, ये पानी है, पानी की स्पीड इधर की तरफ है, क्योंकि पानी कभी भी रुका नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में या रिवर में। तो जब वो चलता रहता है उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है, y मान लेते हैं उसे। और बोट की भी अपनी कोई स्पीड होती है, वो से हम x मानते हैं, ठीक है। तो देखिए जब अगर बोट इधर की तरफ जा रही है तो इधर की तरफ ही बोट जा रही है और इधर की तरफ ही पानी बह रहा है, तो स्पीड ना अपने आप ही अनकंडीशनली ऐड हो जाती है। तो वो ऐड होगी तो x प्लस वाई बोल देंगे उस टाइम हम स्पीड किसकी, बोट की, ओके। बोट की स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई। लेकिन बट अगर स्ट्रीम तो इधर बह रही है और बोट इधर को जा रही है, तो अनकंडीशनली उसकी स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि फोर्स जो होगा वो अपोजिट लगेगा, क्योंकि पानी जो उसका वो करेगा अपोजिट, उस पर फोर्स लगाएगा कि भाई रुक, और बोट अपने स्पीड में चलेगी। तो सपोज कीजिए कि इधर की तरफ, जब इधर की तरफ चलेगी बोट तो इसकी इस टाइम स्पीड होगी x माइनस वाई। तो मैं ये बात बोलता हूँ, अगर बोट की स्पीड थी 4 किलोमीटर और स्ट्रीम की स्पीड थी 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्ट्रीम भी बह रहा है अपने 1 किलोमीटर पर आवर्स के अकॉर्डिंग और बोट अपने चली रही है 4 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग, तो स्पीड जो होगी इधर की तरफ जाते हुए, यानी कि साइड में सेम डायरेक्शन में जाते हुए दोनों की, तो वो x प्लस वाई हो जाएगी, यानी 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझिए। और अपोजिट में जब चलेंगे तो x माइनस वाई यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या है। अगर अपोजिट चले, सॉरी डाउन स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में चले दोनों, तो हम उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले तो हम उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्लियर हुई बात? अब आपके बहुत कुछ क्लियर हुई होगा, मैं बताता हूं। सपोज कीजिए अगर मैंने कहा डाउन स्ट्रीम, तो यानी कि बोट एंड स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो वहां होगी डाउन स्ट्रीम। और मैं बोलूं कि अप स्ट्रीम यानी कि दोनों अपने अपोजिट चल रहे हैं, यानी कि बोट इधर को बह रही है या फ्लो हो रही है और
स्ट्रीम का जो वाटर है वो इधर को फ्लो हो रहा है, तो वो होगा हमारा अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में हमारा जो स्पीड होगी वो हमारी x माइनस वाई हो जाती है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x प्लस वाई। अब क्लियर होगी क्या सब चीज़ कि डाउन स्ट्रीम क्या है इन दोनों की ऐड करने पर, और अप स्ट्रीम होती है x माइनस वाई इन दोनों की माइनस करने पर। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को आपको पता ही लग गया है कि डाउन स्ट्रीम क्या है। डाउन स्ट्रीम आपका x प्लस वाई है और अप स्ट्रीम आपका x माइनस वाई है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आपको याद रहेगा। डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई और अप स्ट्रीम है x माइनस वाई। ठीक है, अब बात करेंगे हम दूसरी। फिर आता है एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये आपको दोनों फॉर्मूले या एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, उससे दोनों बन जाते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है, यानी कि जो स्पीड होगी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वेलोसिटी को हम स्पीड ही बोल देते हैं। ओके, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन पे आने के बाद हम बात करेंगे ए बोट गोस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, एंड 44 डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। टोटल टाइम हमारे पास कितना है? 10 आवर्स है। 10 आवर्स में ये 30 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम हुई और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हुई। तो मुझे एक बात बताइए, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो यहाँ से स्पीड कितनी हुई, सॉरी डिस्टेंस कितनी, 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर हुई। और बेटा एक बात बताइए, अप स्ट्रीम क्या होती है? अप स्ट्रीम मैंने बताया था x माइनस वाई, तो स्पीड कितनी थी इनकी, x माइनस वाई, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ से दूसरा टाइम फाइंड करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो यहाँ हो जाएगा 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको न्यू सिरे से। लेट द स्पीड ऑफ बोट, सब आपके बेसिक क्लियर कर दिए मैंने, अब आगे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर हावर, ओके, और लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर हावर। सो डाउन स्ट्रीम हमारा x प्लस वाई हो जाता है और अप स्ट्रीम हमारा x माइनस वाई हो जाता है। तो जो स्पीड की बोट की स्पीड थी वो हमारी x किलोमीटर थी, और स्ट्रीम की जो वो स्पीड थी वो हमारी y किलोमीटर पर हावर्स थी, ठीक है। अब इसने कहा कि एक बोट जो है वो 10 हावर्स में 30 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम हो जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हो जाती है। हमें पता है कि 10 हावर्स को दो पार्ट में तोड़ना है, T1 और T2, ठीक है, T1 एंड T2। इन दोनों का सम कितना है हमारा, 10 हावर है, ओके। और हमें पता है कि इसका T1 इज इक्वल टू क्या था हमारा, T1 इज इक्वल टू, T1 हमने 30 अपॉन एक्स माइनस वाई माना, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारी 30 किलोमीटर, अप स्ट्रीम हमारी स्पीड है, स्पीड हमारी एक्स माइनस वाई है। तो T1 इज इक्वल टू 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। और फिर हमने T2 की बात करी तो 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। और हमें पता है T1 और T2 टोटल इनका टाइम कितना था, इन दोनों कामों को करने के लिए, इन दोनों वर्क्स को होने में कितना टाइम लगा, 10 हावर्स। तो T1 प्लस T2 हमारा आ जाता है 10 हावर्स। तो ये वाली इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन 2 है। ये आप इसे इक्वेशन A मान सकते हैं और इसे B। तो A और B को ऐड करने पर हमारा आता है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। और T1 और T2 हमारा है 10 इज इक्वल टू 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हमारी इक्वेशन 1 आती है। कौन सी? इक्वेशन 1। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अब इक्वेशन 2 पे काम करेंगे हम, ठीक है। अब बात हमने यहाँ तक की क्लियर कर ली, हमने अपनी यहाँ तक की इक्वेशन फाइंड कर ली।
अब इससे आगे चलता है इन 13 आवर्स। 13 आवर्स में वो क्या करता है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो सेम वर्क हो रहा, बस टाइम चेंज हो रहा। टाइम कितना था, 10 था, यहाँ आ गया 30, और यहाँ वो चल रही थी 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम थी, यहाँ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, और यहाँ 44 था तो यहाँ 55 डाउन स्ट्रीम है। तो प्यारे बच्चों, इस टाइम को हमने T3 मान लिया। T3 टाइम में वो हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालते हैं। डिस्टेंस हमारी कितनी कवर कर रही है, 40 किलोमीटर, और कितनी स्पीड में, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का मतलब क्या बताया था मैंने, x माइनस वाई। तो T3 आ जाता है आपका 40 अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, अब बात करते हैं T4 के लिए, यानी कि इसके लिए। देखिए 4 हम निकाल रहे हैं सब कुछ, 4 के ऊपर बात चल रही है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब 55 के लिए, तो ये डाउन स्ट्रीम है, इसे हमने टाइम तो इसका सपोज कर लिया T3, और डाउन स्ट्रीम के लिए 55 किलोमीटर तो इसकी डिस्टेंस है। 55 अपॉन डाउन स्ट्रीम क्या है, x प्लस वाई। इक्वेशन ये आ जाती है C, और ये इक्वेशन आ जाती है D। C और D को मैं ऐड करूं तो कुछ ऐसा आएगा क्या, T4 है ये, T3 प्लस T4 इज इक्वल टू 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं ऐसे कि T3 और T4 यानी कि इस पूरे काम को करने में कितना टाइम लग रहा था हमें, 13 आवर्स। तो 13 इज इक्वल टू 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आ जाती है आपकी इक्वेशन 2। अब थोड़ा से रिवाइज करेंगे हमने इसमें क्या सीखा, क्योंकि अब बस यहाँ से सिंपल ही काम है, हम उसे रिड्यूसिबल टू इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में करके वो तो हम फाइंड कर लेंगे एक्स वाई की वैल्यू। पर मेन बात है कि आप यहाँ तक आते हैं क्या इस क्वेश्चन में। यहाँ अगर आप यहाँ तक नहीं आ पाए तो इसे आगे तो सोल्व कर ही नहीं पाने के, तो इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे मेन बात मैंने आपको बताया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, 2 वर्ड हैं इसमें। डाउन स्ट्रीम का मीन्स मैंने बताया था एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम का मीन्स बताया था एक्स माइनस वाई। 2 चीज़ क्लियर होने के बाद इसको नेक्स्ट को समझिए। आपको पता है v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, तो टाइम हम इधर लिया है, टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन वी। ये चीज़ पता होने के बाद सबसे मेन बात ये थी आपकी 2 चीज़ें आपको पता चल गई कि डाउन स्ट्रीम पता लग गया, अप स्ट्रीम पता लग गया, और टाइम का फॉर्मूला पता लग गया, डिस्टेंस अपॉन वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी या स्पीड। अब हमने अपने क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन में 4 चीज़ें दी गई हैं, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, 10 आवर्स को उन्होंने 2 चीज़ों में, यानी कि जो बोट थी वो पहले तो गई होगी, ठीक है, फिर आई होगी, तो उसने ये काम कितने देर में किया या कितने टाइम में किया, 10 आवर्स में। तो हमने 10 आवर्स को पहला तो मान लिया T1 और दूसरा मान लिया T2। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम को हमने लिख दिया 30 अपॉन एक्स माइनस एन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गए। तो हमने डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर थी, अप स्ट्रीम स्पीड थी, तो स्पीड की जगह हमने लिख दिया एक्स माइनस वाई। तो T1 इज इक्वल टू 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। फिर सेकेंड के लिए वर्क किया, T2 के लिए। T2 हमारा कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गए। सेकेंड इसने किया था 44 तो किलोमीटर, तो इसने कवर किया कितने स्पीड में, एक्स प्लस वाई में। तो देखिए बच्चों, T1 और T2 की वैल्यू हमारी 10 आवर्स थी, यानी कि दोनों काम इसने कितनी देर में किया था, 10 आवर्स में। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को A और B को ऐड कर दिया, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई में। ओके, अब T1 और T2 की वैल्यू हमें कितनी पता है, 10 आवर्स, क्योंकि ये दोनों वर्क इसने कितने आवर्स में किया था, 10 में। अब हमें सपोज करने की जरूरत नहीं थी, T1 और T2 को हटाया और यहाँ लिख दिया 10। ठीक है, 10 लिखने के आफ्टर ये क्वेश्चन 1 बन जाती है। और बिल्कुल सेम प्रोसेस अब सेकंड के लिए होगी, सेकंड लाइन के लिए। हमने पहली लाइन क्लियर कर ली सब कुछ, सेकंड लाइन के लिए 13 आवर्स था, तो 13 आवर्स को हमने 2 पार्ट में, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में तोड़ दिया। तो T3 और T4 में, T3 हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 40 अपॉन अप स्ट्रीम था, तो एक्स माइनस वाई। अप स्ट्रीम के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस वाई। और 55 हमारा क्या है
55 अपॉन डाउन स्ट्रीम यानी कि 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये T3 और T4 थे, इन इक्वेशन को C और उसको D मान के हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के आफ्टर T3 और T4 टोटल टाइम हमारा कितना था 13 आवर्स, तो 13 आवर्स को हमने 13 इज इक्वल टू ये करके लिख दिया। यहाँ से हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाती है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आने के आफ्टर अब हम सोल्व करेंगे इसे। क्या इक्वेशन 1 में भी x माइनस 1 वाई और x प्लस वाई है दोनों के अपॉन में, इसमें भी x माइनस वाई x प्लस वाई है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट, हम सोल्व कैसे करते हैं, लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू यू और x प्लस वाई इज इक्वल टू v। ये सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके आफ्टर अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखूं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी, ये लेट करने पड़ेंगे। तो 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 3 आ जाती है। इसी इक्वेशन से 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 4 आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता लग गया, ये दो इक्वेशन निकल लग गई पता, x u और v, u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपको रिव्यू करना हो तो एक बार रिव्यू कर लीजिए, अपनी कॉपी में कर लीजिए। ठीक है, चलिए 13u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 3 थी, और 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 4 है। तो देखिए समझिए क्या करना, इसके पास 30 है, इसके पास 40 है, और u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे आप, किसी मेथड से कर लीजिए, मैं एलिमिनेशन से ही करता हूँ, एलिमिनेशन से ही करूँगा। तो इसमें तो कर दीजिए किसकी मल्टीप्लाई, 40 की, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 की, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई इसमें 3, तो देखिए क्या बन जाएगा ये 31 420 u प्लस 4 4 जो 16, 4 4 जो 176 v इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 5 आ जाती है। और इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 u प्लस यानी कि 5 3 जब 165 v इज इक्वल टू 39, इक्वेशन 6। ठीक है, माइनस 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 कैंसिल हो जाता है, 176 में से 140 ये जाते हैं 11, 40 अपॉन 39, 14 में से 39 गए तो क्या बचा 1, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 आ जाता है आपका। अब v इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 आया तो सेम वर्क हम किसी भी इक्वेशन में v की वैल्यू पुट करेंगे तो u में वैल्यू दे देगा अपनी। तो मैं इक्वेशन 3 में रख देता हूँ, वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करता हूँ तो कैसे करेंगे, तो 30u प्लस 44 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू 10। देखिए 4 पर तो 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इधर आ जाएगा तो करेंगे सोल्व, तो 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4 यानी कि 6, तो u इज इक्वल टू 5 जा यानी कि 1 अपॉन 5। तो वैल्यू क्या देता है, u इज इक्वल टू आता है 1 अपॉन 5 और v इज इक्वल टू आता है 1 अपॉन 11। ठीक है, दोनों वैल्यू हमें पता लग गई। अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, हमें पता है कि
यू तो हमने माना था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। तो प्यारे बच्चों समझिए, सॉरी ये गलत हो गया, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5 एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो देखिए वही कोई सा मेथड लगा दीजिए, 1 में से 2 गया कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/2 यानी कि x इज इक्वल टू वैल्यू आती है 16/2 यानी कि 8, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई और अब y की वैल्यू बात करेंगे। y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू हमने रखी 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस के 8, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो y आता है आपका माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3। अब बात करते हैं क्या, x की वैल्यू तो आपकी आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 3। x क्या था, x क्या था हमारा, x इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बोट। तो बोट की स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर पर हावर्स बोट की स्पीड थी, ठीक है। और जो y था हमारा क्या था, y क्या था, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो y की वैल्यू आई हमारी 3, तो 3 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो 3 किलोमीटर पर हावर्स, क्लियर हुई। तो यहाँ से बोट की वैल्यू भी निकल गई और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी आ गई 3 किलोमीटर और बोट की स्पीड थी 8 किलोमीटर पर हावर्स। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए और अच्छी तरह करिए, इसे चाहे रिव्यू कर लीजिए लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें क्योंकि ये एक सोर्स है। क्या आपको इसमें हर तरह की इक्वेशन मिल गई, आपने 2 तरह से सोल्व कर लिया और सोल्व करने के आफ्टर फिर आपने इसमें 2 तरह से एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 तरीके से आपने मेथड लगा चुके हैं इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के लिए, ठीक है।